रही हो? इस कोरोना ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तुम तो कोरोना के बारे में ऐसे बातें कर रही हो, ऐसे तुम्हें कोरोना के बारे में सब कुछ पता है। हाँ, मुझे पता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी जिनके तुम्हें आंसर देने हैं। अगर तुम आंसर दे दोगी तो मतलब तुम्हें कोरोना के बारे में सब कुछ पता है। अच्छा, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल कि ये कोरोना आखिर है क्या? कोरोना एक वायरस है जो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर दुनिया में फैला है और वो एक महामारी बन चुका है। वाह! अब ये बताओ कि ये कोरोना वायरस आखिर फैलता कैसे है? हाँ, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क मोदी सरकार की दूसरी मुद्दतार का एक साल मुकम्मल होने पर जनसंवाद रैली को खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के कारकुनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, दफा 370 हटाना है तारीखी कदम। एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन चीफ प्रोफेसर अनंत मोहन ने कहा कि मुल्क में बढ़ते कोरोना मरीजों से घबराने की जरूरत नहीं, 80% मरीज होते हैं अपने आप ही। मुल्क में कोरोना से जंग जारी, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद पहुंची 1,62,378, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,49,348। और आलमी योम खून अतिया पर रियासत भर में लोगों ने दिया खून का अतिया। KGMU के ट्रांसफ्यूजन शोबे के सदर तुलिका चंद्रा ने कहा कि बराबर खून का अतिया करने से कम होते हैं हार्ट अटैक के इम्कान। आदाब, मैं हूं समेदी और अब खबरें तफसील से। मोदी सरकार की दूसरी मुद्दतकार का पहला साल पूरा होने पर बीजेपी जनसंवाद रैली मुनक्किद कर रही है। इसके तहत आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कारकुनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाकर एक तारीखी कदम उठाया है और मुल्क के मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा उस धारा 35A की। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब जो हमने कहा था, अवसर मिलते ही, भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने उस काम को पूरा कर दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। यानी हम जो कहते हैं वह करते हैं। एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन के चीफ और प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि मुल्क में बढ़ते कोरोना मरीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 80% मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं और कुछ फीसद ही मरीजों को ICU या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। Again, to re-emphasize that 80 to 85% of the cases remain mild and they recover on their own without any significant management, any treatment, symptomatic management only. So probably it is those 10 to 15% of the cases who really require more intensive monitoring, proper hospitalization, oxygen, and out of that around 5 to 7% may ultimately go on to require intensive care support. So the need of intensive care ICU beds and the ventilators will depend upon this fraction of the total number of cases that we have. So that has to be calculated accordingly, keeping in view the future and keeping in view the likely pace at which the number of cases are likely to rise. मुल्क में कोरोना से जंग जारी है। कोविड मुतासरीन की तादाद भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को शिकस्त देकर ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक कुल 1,62,378 मरीज सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं मुतासरीन की कुल तादाद 1,49,338 हो गई है। कोरोना की वजह से 9,195 लोगों की मौत भी हुई है। आज लोक भवन में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने आज टीम 11 की मीटिंग में कहा कि सभी मजदूरों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम किया जा रहा है। रियासत के बाहर से आने लोगों को राशन कार्ड बनाना जारी है और जिन लोगों के दूसरे सूबों के राशन कार्ड हैं उनकी
पोर्टेबिलिटी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को रियासत में 1 करोड़ रोजगार देने के लिए सरकार काम कर रही है। बड़े छोटे MSME ग्रुपों, मनरेगा, हाईवे एक्सप्रेसवे, PWD, यूपीडा, महकमा आबपाशी से जुड़े सीनियर अफसरान के साथ लाए अमल तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजीविका मिशन के तहत खवातीन को खुद रोजगार ग्रुप के जरिए रोजगार दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की और उन्होंने एक एक जिले में जो कार्रवाई की गई है उसका जो है समीक्षा की। कितने जिलों में फेस मास्क का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है, कितने जिलों में 2 व्हीलर पर जो है अगर वहाँ पर 2 व्हीलर में ज़्यादा लोग बैठे हैं तो उस पर कार्रवाई की गई है, कितने मामलों में रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ है, जिलों में क्या कार्रवाई की गई है, और साथ साथ कहीं भी और भी किसी मामलों में अगर धारा 188 के मुकदमे दर्ज किए गए तो उसका रिव्यू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हर जनपद में, हालांकि अनलॉक 1 है, लेकिन जहां भी भीड़ भाड़ में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा है, जहां भी मार्केट्स में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, वहां पुलिस पेट्रोलिंग की जाए और हर हालत में जो नॉर्म्स हैं उसका पालन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए संकल्पित है और स्किल मैपिंग का कार्य बहुत तेजी से कर रही है। ऐसे श्रमिकों और कामगारों को सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राशन कार्ड भी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बहुत जल्दी ही हर व्यक्ति का जहां भी राशन कार्ड नहीं बना है, जो लोग लौटे हैं, उनको राशन कार्ड देने की व्यवस्था है। और ये भी निर्देशित किया है कि जिनके राशन कार्ड अन्य प्रदेश से बने अगर हैं तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत उस पर भी उनको कार्रवाई की जाए। रियासत में अब 15,000 से ज्यादा लोगों की सी मैपिंग शुरू हो गई है। आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए सरकार का हदफ है कि 30 जून तक 20,000 सैंपल की रोजाना जांच की जाए। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरी इमारतों में अब कोरोना मरीज मिलने के बाद 21 दिन की जगह 14 दिनों के लिए इमारत को सील किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में 499 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 4,948 और जो मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या है 8,268। इस प्रकार जो रिकवरी का परसेंटेज है वो लगातार 60% से ऊपर चल रहा है। इस समय रिकवरी का प्रतिशत 60.72% है, 60.72। कोरोना वायरस के संक्रमित कुल 399 मरीजों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 15,762 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। तो ये आप देख रहे होंगे कि निरंतर अब 15,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हमारी हो रही है। जो हमारी क्षमता थी, हमने इसको तय किया था कि 15 जून तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसको हम 15,000 ले जाएंगे। वो 15 जून के पहले ही 15,000 से अधिक की क्षमता हो गई है और बहुत शीघ्र 30 जून तक हम इसे 20,000 करने का प्रयास कर रहे हैं। एक लोगों की ये मांग आई थी, जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो अगर उनके यहाँ एक भी घर में अगर कोई केस निकल जाता था तो उनके घरों को, टावर को 21 दिन के लिए सील कर दिया जाता था। अब वो व्यवस्था, उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर इन्फेक्शन आया है तो उनके बिल्डिंग को, टावर को केवल 14 दिनों के लिए ही सील किया जाएगा, 21 दिन के लिए सील नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत कार के 1 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी कारकुनों के जरिए घर घर पंफलेट तकसीम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में रियासती सरकार के काबीना वजीर भूपेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में पंफलेट तकसीम मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को घर घर जाकर पंफलेट के जरिए सरकार की दूसरी मुद्दत कार के 1 साल की हुसूलियाबियों से रूशनास कराया।
उन्होंने बताया कि बीजेपी जो अहद लेती है उसे पूरा करती है। कश्मीर से दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म करना, CAA का पास होना, 3 तलाक को ख़त्म करना, राम मंदिर का फैसला आना इसका सबूत है। साथ ही उन्होंने लोगों से लॉकडाउन में भारत सरकार और महकमा सेहत की जानिब से जारी रहनुमा उसूलों पर अमल करने की अपील की। जनसंपर्क अभियान है और केंद्र सरकार की जो 1 वर्ष में 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद जो सरकार ने काम किए हैं उनका एक पत्रक, माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र, उस पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का पत्र हम लोग आज वितरण कर रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं। और जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1 वर्षों में काम किए हैं उसकी चर्चा समाज में सब लोगों से कर रहे हैं। और जो लॉकडाउन के बाद कोरोना के उत्पन्न स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग का जो भी या भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको लोगों से पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने रियासती तर्जुमान मनीष शुक्ला की क़यादत में शहरी इलाकों में कुनबा राब्ता मुहिम चलाई। इस मौके पर मनीष शुक्ला ने लोगों से घर घर जाकर राब्ता कायम किया और मरकजी हुकूमत के 1 साल और रियासती हुकूमत के 3 साल की हुसूलियाबियों को पम्फलेट के जरिए लोगों तक पहुँचाया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी और रियासती सरकारों के अहम कामों और आवाम को पहुँचाई गई मदद की भी इत्तला लोगों को दी। राब्ता मुहिम के तहत बीजेपी कारकुनों ने लोगों को सैनिटाइजर और मास्क भी तकसीम किए। जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आज पूरा देश और प्रदेश लड़ रहा है, उस पर लड़ने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, मास्क, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता का कार्यक्रम लेकर हम लोग आए हैं। साथ ही साथ 6 साल मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जनहित के जो उनके काम हैं, गरीब कल्याण के जो काम हैं, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, 3.5 साल में किस तरीके से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए काम किया गया है। इस कोरोना काल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मजदूर चाहे देश के किसी भाग में रह रहे हों, उनको उत्तर प्रदेश में सुरक्षित सम्मान सहित लाया गया है। और लाने के साथ साथ उनकी जो समस्या है उसका परमानेंट इलाज हो, परमानेंट समाधान हो, अस्थायी समाधान हो, इसके लिए भी जो योजना लेकर आए हैं, स्किल मैपिंग कर रहे हैं, उनके डेटा को एकत्रित कर रहे हैं, जिसके नाते से उन मजदूरों को, श्रमिकों को, नौजवानों को उनकी मेधा के अनुसार उत्तर प्रदेश में ही काम मुहैया हो सके, उन योजनाओं को जनता के बीच बताने के लिए आए हैं। संगीन बीमारी में मुब्तला और सर्जरी की हालत में मरीजों को अब कोरोना की जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चित्रकूट ज़िले के ज़िला अस्पताल में फौरी जांच करके इलाज हो सकेगा। इसके लिए ज़िला अस्पताल में एक टूनेट मशीन लगाई गई है। इस मशीन से कोरोना की जांच जल्द हो सकेगी। इसमें एक साथ 2 सैंपल लगाए जा सकेंगे और 2 घंटे में उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे इमरजेंसी केसेस में जांच रिपोर्ट में ताख़ीर से होने वाले ख़तरे के इम्कान को कम किया जा सकेगा। ज़िले में कोरोना की जांच शुरू होने से मकामी लोग खुश हैं और वो सरकार की इस पहल की सताइश कर रहे हैं। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट R.K. गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के सबब संगीन तौर से बीमार मरीजों का इलाज नहीं हो पाता था। इस वजह से ज़िला अस्पताल में टूनेट मशीन लगाई गई है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी खिदमात में मरीजों के लिए किया जाएगा। जो ट्रूनेट से जांच हो रही है, ये अपने ज़िले के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि अभी जांच जो बाहर भेजते थे उसमें समय लग जाता था। अब ये जांच यहीं हो सकती है और विशेष रूप से सिजेरियन मामले में तुरंत इसकी रिपोर्ट ली जा सकती है। और यहाँ पर ये जिस तरह के केस आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। वैसे भी देखा जाए तो बाहर मार्केट में जांच कराने में इसका 3,000 से कहीं लगभग 4,000 तक इसका खर्च आता है, लेकिन जिला अस्पताल में इसको इंस्टॉल किया गया और इसमें एक बार में 4 लोगों की जाँच हो सकती है। ये कोविड-19 के चेकअप के लिए आई है।
और ये टीबी की जांच करने में भी इस्तेमाल होती है, परंतु अभी कोविड-19 की महामारी को देखते हुए इसको कोविड परीक्षण के लिए भेजा गया है और यह मशीन जो है बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। 1 से सवा घंटे के बीच में जो है इसमें जांच की रिपोर्ट आ जाती है और जो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसको हम फिर बाद में RT-PCR द्वारा कंफर्म कराते हैं। तो इस मशीन का उपयोग वर्तमान में ये है कि जो हमारे यहाँ इमरजेंसी आ रही हैं या जो सस्पेक्टेड केस आते हैं जिनका कि कोई ऑपरेशन होना है या जिसकी कोई सीजर होना है या कोई डिलीवरी वाला ऐसा केस है ना, जिसको हमारे पास दूसरी RT-PCR जांच कराने के लिए समय नहीं है, तो इस जांच के द्वारा हम 1 घंटे के अंदर उसका जो है स्टेटस पता लगा सकते हैं कि वो कहीं कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। फिरोजाबाद में महाजिर मजदूरों की किफ़ालत, तरक्की और रोज़गार देने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह की क़यादत में मुनक़्क़िद मीटिंग में मुख्तलिफ अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। महाजिर मजदूरों के मुताबिक रोज़गार देने, रोज़गार के लिए कर्ज देने, उन्हें तरबियत देकर रोज़गार से लगाने और उनकी तरक्की के लिए सख्त हिदायत दी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ज़िले में कुल 11,000 महाजिर मजदूर हैं। ज़िले में रोज़गार पैदा करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और सभी मजदूरों को उनकी अहलियत के मुताबिक रोज़गार दिए जाने की हिदायत दी गई है। फिरोजाबाद के डिप्टी डायरेक्टर ज़िला सनत अमरेश कुमार पाठक ने बताया कि सनती तंजीमों से राब्ता कायम किया जा रहा है और ख़ुद रोज़गार के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें ली जा रही हैं, जिससे बैंकों से कर्ज लेकर वो अपना रोज़गार चला सकें। वज़ीर-ए-आज़म रोज़गार प्रोग्राम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा सम्मान मिशन के तहत 10 सनतों में तरबियत दी जा रही है। प्रदेश सरकार के आदेश के क्रम में जिला लेवल पर रोजगार सृजन समिति का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं उनको उनकी स्किल सेट और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको रोजगार सृजन की संभावनाओं को हम लोगों को तलाश करना है। उसी संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है और उन लोगों को बताया गया है कि वो अपनी विभागीय स्कीम या अन्य दूसरे जो लोग आए हुए हैं उनको स्किल सेट में ध्यान रखते हुए एक अगले 6 महीने में कितने लोगों को रोज़गार वो उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लक्ष्य उनको निर्धारित करके देना है। इस संबंध में बैठक की गई है। प्रवासी मजदूरों की सबसे पहले तो सेवा योजना कार्यालय से सूचना ली जा रही है कि वो किस ट्रेड में कार्य करते थे या अकुशल हैं या कुशल मजदूर हैं, तो उनके कार्यकुशलता के आधार पर उनको अलग अलग कामों में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ट्रेड वाइज कुशलों की सूची है वो अपने औद्योगिक संगठनों से उनकी डिमांड के लिए बोला गया है, उनको लिखा गया है कि उनकी फैक्ट्री में कोई अगर किसी ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है या प्लम्बर है, उनकी अगर आवश्यकता है तो वो सीधे हमसे डिमांड करेंगे और हम फिर इन लोगों से संपर्क करके उनको लगाएंगे। दूसरा ये है कि जो प्रवासी मजदूर अपना खुद का उद्योग स्थापित करना चाहता है उसके लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं में आवेदन कर सकता है। इस समय आवेदन चल रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद योजना शामिल है। इसमें विभिन्न तरह की राहत उनको सरकार की तरफ से दी जा रही है। कोविड-19 के दौरान बाहर से आने वाले महाजिर मजदूरों के खाते में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मिर्ज़ापुर ज़िले के 11,632 अहल मजदूरों को 1,000 रुपये फ़ी कुनबे को पैसा उनके खातों में ट्रांसफ़र किया है। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने बताया कि ज़िले में एक एक खाता होल्डर्स के खाते में पैसे डालने का काम शुरू कर दिया गया है। जिसके अकाउंट में पैसे नहीं जा सकते हैं उनके खातों की मालूमात हासिल कर उन्हें भी राहत पहुँचाई जाएगी। जो श्रमिक बाहर से आए थे और उत्तर प्रदेश शासन तरफ से निर्देश आते हैं कि सभी के अकाउंट में 1,000 रुपये जाने हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सभी के अकाउंट में 1,000 रुपये जा रहे हैं। इस ज़िले में भी जो हमारे अकाउंट है जिसमें हमारे पास वैलिड डाटा थे 11,632 थे, इनके अकाउंट में पैसे ट्रांजेक्शन आज हो गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई और बचा होगा जिनके डाटा इनवैलिडेट हो गए हैं या हो जाएंगे, उनको पुनः फिर से सही करके उनके अकाउंट में डालना है। तो ये जो 1,000 रुपये है ये उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी मजदूर भाइयों को जो बाहर से आए हैं उनके आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए, उनके भत्ता के लिए है। जिला कानपुर देहात में सनत को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है। इससे कानपुर देहात के सनती इलाके रनिया के सनत समेत
खेती किसानी और छोटे कारोबारियों को बड़ी उम्मीद जगी है। सरकार के ज़रिए रियायत मिलने पर सनतकारों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता दिनों देसी सामान को फ़रोग़ देने की बात कही थी। कारोबारियों को उम्मीद नज़र आई है, जिसमें MSME इलाके में लोन गारंटी का दायरा बढ़ाया जाना अहम है। हरदीप सिंह राठौड़ ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान हौसला बढ़ाने वाला है। सनती इकाइयों के साथ हर तबके के कारोबारियों को इससे राहत मिलेगी। ये ऐलान किसी एक तबके के लिए नहीं है। सनतों को रफ्तार तभी मिलेगी जब पैकेज आम ताजिर तक पहुंचेगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज है। उसमें जिन व्यापारियों की बैंकों में सीसी लिमिट चल रही थी, उनको 20% बैंकों की तरफ से दिया जा रहा है, बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के, जिससे कि हम लोगों को अपने काम करने में जो हम लोग का पैसा फंसा हुआ है, जो हम लोगों के स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, काफ़ी राहत मिली है उससे हम लोग। मेरा नाम सूचना गुप्ता है और शिव इंटरप्राइज नाम से हमारा ये आयल मिल आप देख ही रहे हैं। हमारी ये जो सरकार ने छूट, हम लोग व्यापारियों को जो छूट मुहैया कराई है, इस मुहैया से ही काम शुरू हो पा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने लॉकडाउन होने की वजह से सारे काम बंद थे। अब सरकार ने जो ये पैकेज भेजा है, इसमें हर व्यापारी को जिसकी बैंक से 20 लाख की लिमिट है, उसमें उसको 4 लाख रुपए अलग से लोन करके दिया जा रहा है। इससे हमारी यूनिट चालू हो पाई और इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिला हम लोगों को। आज आलमी योम खून अतिया है। लखनऊ में आलमी योम खून अतिया के मौके पर लखनऊ KGMU के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन शोबे में लोगों ने खून का अतिया दिया। KGMU ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन शोबे की सदर डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बताया कि आलमी योम खून अतिया का ख़ास मकसद लोगों को खून के अतिये के लिए राग़िब करना है। कोरोना की वजह से अतिया देने वालों में खौफ का माहौल है कि वो KGMU आने से कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस अहाते में कोरोना का कोई भी मरीज़ नहीं आता और उसे रोज़ सैनिटाइज कराया जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग बराबर खून अतिया करते हैं, उनमें हार्ट अटैक के इम्कानात बहुत कम होते हैं। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, रक्तदाता दिवस है। 14 जून को हर साल ये दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें, ऐसे रक्तदाताओं को उदाहरण बन के लोगों के सामने प्रस्तुत करें जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं और उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बात, इस समय कोरोना की बीमारी फैली हुई है जिसे कहते हैं पैंडमिक, इसमें लोग डर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक दूसरा पहलू ये है कि रक्त की आपूर्ति में बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मरीज़ जिनको रक्त चाहिए वो बढ़ रहे हैं और रक्तदाता जिनको रक्त देना चाहिए वो अभी आ नहीं रहे हैं। और हमारे पास जब रक्तदाता नहीं आएंगे तो हम रक्त की आपूर्ति गंभीर रूप से मरीज़ों को कैसे कर पाएंगे। तो इसकी ज़रूरत है कि आज की तारीख में हम लोगों को प्रेरित करें कि वो आके रक्तदान करें और आगे बढ़ के मन में कोई भय या संशय निकाल दें। यहाँ पे पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है, पूरा सैनिटाइजेशन हो रहा है, कोई आपको संक्रमण नहीं होगा। लोग ये सोच रहे हैं कि शायद KGMU आएंगे तो वो संक्रमित हो जाएंगे, ये उनके मन में जो मिथ्या है वो हटना ज़रूरी है। आप ब्लड बैंक में आएंगे जहाँ पे केवल स्वस्थ लोग आते हैं, कोई मरीज़ नहीं भर्ती होता है और ना ही कोरोना पॉजिटिव मरीज़ यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे आने पे बिल्कुल संक्रमित नहीं होंगे। मैं नियमित रूप से रक्तदान करता रहता हूँ। मैं आप सभी लोगों से यह अपील करता हूँ कि आप लोग रक्तदान करने के लिए आगे आइए, इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता, अब तो आप दूसरे लोगों की मदद ही करते हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जो लोग ये डर रहे हैं कि नहीं अगर हम KGMU जाएंगे तो हमको कोरोना संक्रमण होने का खतरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई है कि हर वस्तु को बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बॉल हम लोग हाथ में पकड़ते हैं उसको भी ये लोग प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करते हैं और सारी चीज़ें सैनिटाइज होने के बाद ही यूज हो रही हैं। तो आप इस बिल्कुल उसमें मत रहिए कि यहाँ पर आने से आपको कोई भी संक्रमण होगा। आप आइए, आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के मौके पर आज 14 जून को प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में खून अतिया बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। इस मौके पर पुलिस महकमे में काम कर रहे विपुल श्रीवास्तव ने अपनी योम पैदाइश के मौके पर 1 पॉइंट खून
डोनेट किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड ज़रूर डोनेट करता हूं। इस मौके पर तेज बहादुर सप्रू अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि आज आलमी यौम खून अतिया के मौके पर एक कैंप लगाया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोग खून का अतिया दे रहे हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। समय बहुत ब्लड बैंक बिल्कुल खाली हो गया था। कोरोना के चलते डोनर्स नहीं आते थे, जिनको ज़रूरत पड़ती थी उनको देना ही पड़ता था। तो आज बहुत अच्छा, इस समय तक अभी 20-22 करीब हो चुके हैं और अभी शाम तक चलेगा। वो हो सकता है कि 60-70 डोनेशन हो जाए और हम लोगों से भी अपील करते हैं जिनको अगर पता चले अभी शाम तक चलेगा, चाहे तो आके कर सकते हैं, या कोई डोनर वैसे चाहे वॉलंटरी डोनेशन के लिए तो वो कभी भी आ सकता है हमारे बेली के ब्लड बैंक में। और ये बहुत उच्च कोटि का दान है, क्योंकि जो मरीज़ की जान पर जब बन आती है और उस वक्त ब्लड नहीं मिलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। इनका कैंप लगा था 2 जून को पुलिस लाइन में 2019 में, तो मैंने पहली बार किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर 1 यूनिट ब्लड से किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने तब से हर 3 माह पे ब्लड डोनेट करना शुरू किया। मैं पहले भी करता था, पर हर 3 माह पे तब से मैं लगातार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। इस बार मैंने 8वीं बार ब्लड डोनेट किया है। कोविड-19 के सबब हुए लॉकडाउन में जहां सभी तरह के कारोबार, सनतों और धंधों पर इसका असर पड़ा, वहीं अब सरकार के जरिए किए गए अनलॉक के बाद फिर से कारोबार और सनती सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मरकजी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है, जिससे माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनतों को 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है, जिसका असर अब नजर आने लगा है। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामानी हल्के वाराणसी में MSME से जुड़े लोग अब सरकार के इस राहत पैकेज से काफ़ी खुश हैं और रफ्ता रफ्ता अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। वाराणसी के यूनियन बैंक के LDM मिथिलेश कुमार ने बताया कि इसके तहत बहुत आसान तरीके से सनतकारों को फ़ायदा दिया जा रहा है। वाराणसी में आज तक तकरीबन 9,000 से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और 206 करोड़ रुपए इसके तहत मख्तस किए गए हैं। देखिए, हमारे जो है भारत सरकार द्वारा जब यह अनाउंस किया गया कि MSME सेक्टर में कोविड के दौरान जो बिजनेस बंद रहा था तो उसको एडिशनल फैसिलिटी देने के लिए एक योजना निकाली गई है, जिसमें MSME और सर्विस सेक्टर में जो भी हमारे खातेधारक हैं, जो यूनिट हमारा चल रहा है, उसमें यह निर्धारित किया गया कि 29 फरवरी 2020 वैसे खाते, लोन के खाते जिसमें कि बैलेंस, अधिकतम बैलेंस 25 करोड़ से नीचे हो और उसका टर्नओवर 2019-20 में अप टू 100 करोड़ हो, उस तरह के खाते को क्लासीफाई किया गया है। और वह खाते स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो, वह SME 1 में नहीं हो, उस तरह के खाते में उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 20% एडिशनल हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में MSME को प्रदान कर रहे हैं। और वाराणसी में ये सभी बैंकों को एक कैंपेन के माध्यम से यह बताया गया कि आप अधिक से अधिक फाइनेंस करें। किसानों की खेती में लागत कम और आमदनी बढ़ाने की सिंध में धान के बीज से पौधा निकालकर ड्रम सीडर से बराह रास्त तैयार कर खेत में बुआई कराई गई। देवरिया जिले में मुंतखब किसानों के खेत पर धान फसल का मुजाहरा ड्रम टीजर से कराया गया। हरहर तहसील में लौकनी गंगा में एक किसान के खेत में ड्रम सीडर से धान की बुआई कराई गई। सीडीओ शिव शरणप्पा जी ने बताया कि देवरिया जिले में कुछ मुंतखब किसानों के खेत पर यह मुजाहरा कर लोगों को इस जानिब राग़िब किया जा रहा है। इस तरीके से वक्त और पैसे की बचत के साथ वक्त पर खेत खाली हो जाने से दूसरी फसल की बुआई भी सही वक्त पर हो जाती है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर A.K. मिश्रा ने बताया कि सरकार की जानिब से बेहतर फसल की पैदावार की सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए नई तकनीक का किसानों के खेतों पर मुजाहरा किया जा रहा है। सरकार सब्सिडी देकर ज़राई आलात खरीदने के लिए किसानों की हौसला अफजाई कर रही है। गंगा गांव में हमने निरीक्षण किया है, इसमें यहाँ पे लोगों ने, बहुत सारे फार्मर्स ने यहाँ पे ड्रम सीडर का इस्तेमाल किया है पैडी सोइंग में। इससे तो फ़ायदा होगा कि एक तो अभी जो लेबर कॉस्ट इतना बढ़ता है, प्रति एकड़ 8 से 10 हज़ार रुपये इनका उसमें बचत होगा। उसके अलावा जो फसल अवशेष है, क्योंकि ये जल्दी उसकी बुआई होती है तो उसका हार्वेस्टिंग भी जल्दी होगा, तो उसमें भी पर्यावरण को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा यील्ड का भी इसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है
तो हम जितना अधिक से अधिक फार्मर्स को यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं और उनको वो प्रेरित कर रहे हैं कि ड्रम सीडर का इस्तेमाल करें। जनपद देवरिया में किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से BGRI स्कीम के अंतर्गत और फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत मानव 40% के अंदर में ड्रम सीडर के ऊपर में सामान्य किसान को 40% और जो अनुसूचित और महिला किसान हैं उनको 50% की सब्सिडी अनुदान उपलब्ध है। ये पहली बार हम लोग पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सीडिंग का काम हो। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आदाब।